एक और रोटी। अरे नहीं, बस हो गया रिटू। सब्जी दो, सब्जी दो। सब्जी नहीं चाहिए सासू माँ। थोड़ी सब्जी दो। अरे नहीं, सब्जी नहीं चाहिए। उसे सारी सब्जी दे दे। अरे क्या सब्जी लगा रखा है आपने? लगता है कल वाली सब्जी कोई खा नहीं रहा है, इसलिए जबरदस्ती सारी सब्जी मुझे दे रही है आप। तुमने कैसे पहचाना ये कल की बासी सब्जी है? क्योंकि इस सब्जी की शक्ल आपकी शक्ल से मिलती जुलती है, इसलिए। रोहन, रिटू व्हाट इज दिस यार? एक तो मुझे जबरदस्ती डिनर खिलाया जा रहा है और ऊपर से तुम्हारी मम्मी मुझे बासी सब्जी खिलाती है। मम्मी मजाक कर रही है रोहन। अरे ऐसा कैसा मजाक है यार? अरे ससुर जी, आप अपनी बीवी को कंट्रोल क्यों नहीं करते? मैं तो सबसे बड़ा मजाक हूं इसका। मैं चलता हूँ। अरे रुको, स्वीट डिश तो खाते जाओ। स्वीट डिश घर जाके खाऊंगा। देखा रिटू, रिंकू को स्वीट डिश कह रहा है। सासू माँ देखो, रिटू बेकार में हम दोनों में आग लगा रही हैं। मामा, असली प्यार रोहन सिर्फ मुझे से करता है ना रोहन? देखा, असली प्यार का नाम निकलते खांसी आ गई इनको। बैठो। रिटू मुझे जाना पड़ेगा। क्यों? अरे वरना रिंकू मुझे घर में सोने नहीं देगी। तो यहीं सो जाओ ना। अरे फिर तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए सोना पड़ेगा। हेलो, वो तो खाना खा रहा है। किसका फोन है सासू माँ? तुम्हारे सेकंड वाइफ का। उसे बताना मत कि मैं रिंकू के साथ हूँ, खाना खाना। अरे तुम तो कहते हो ना, तुम रिंकू से जरा भी नहीं डरते। बेटा देखो, लो अपने हस्बैंड से बात करो। है जी ससुराल। हेलो। रिंकू मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। देखिए क्या कर रही है आप? वो सासू माँ गुदगुदी कर रही है, मजा आ रहा है। अरे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है मुझे। चुप है नहीं सासू माँ। बिट्टू के लिए मुझे आना पड़ता है। हेलो, नहीं मेरी बात सुनो, प्लीज रोना मत। रिंकू रोना मत यार। अरे चलो, नहीं तुम्हें नहीं कहा यार, मैं आ रहा हूँ घर में। ओके रिंकू मत रो, चल चुप हो जा। बस कर ना अभी, बस कर। मैं क्या करूं मुनमुन, वो रंभा किसी ना किसी बहाने मेरे रोहन को हमेशा बुला लेती है। मैं कुछ नहीं कर सकती। ओहो, तू कर सकती तो कुछ भी कर सकती है। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। तू क्या करना चाहती है पहले वो तो बता, फिर मैं कोई आइडिया दूं। मैं चाहती हूँ मैं रोहन को अपने पल्लों से बांध के रखूं। नहीं, उसके लिए ना तुझे हमेशा वो लंबी पल्लू वाली साड़ी पहननी पड़ेगी। मेरा बस चले तो रोहन को तोता बना के पिंजरे में कैद कर दो। कुछ फायदा नहीं होगा, पता चला कि वो पड़ोस की किसी मैना के साथ गुल खिला रहा है। मेरा मन करता है कि मैं रोहन को पर्स में डाल के घूमूं। नहीं, ये भी मत करना। देख, तू किसी शॉपिंग मॉल में चली गई और गलती से तेरा पर्स गिर गया, तो कब कोई सेल्स गर्ल रोहन को उठा ले जाएगी तुझे पता ही नहीं चलेगा। तो मुनमुन मैं ऐसे क्या करूं जिससे उस रितु नाम की रंभा से उसका मिलना मुश्किल हो जाए? तू रोहन को अपने बेड से क्यों नहीं चिपका देती? मतलब? देख, टुटुन का एक फ्रेंड है साइंटिस्ट, उसने एक ऐसा मैग्नेट इजाद किया है जो आदमी को किसी भी कुर्सी, पलंग या दीवार से चिपका देता है। क्या बात कर रही है मुनमुन? हाँ, किसी को बताना मत, लेकिन कभी कभी मैं टुटुन को ना बिस्तर से चिपका देती हूँ। उसे लगता है कि उसका शरीर भारी हो गया है, तो और फिर वो एक दिन की छुट्टी ले लेता है। कहाँ मिलेगा वो मैग्नेट? वो मैग्नेट इस वक्त मेरे पास है। देना मुझे। तुम्हारे पास कैसे आया वो? अरे वो साइंटिस्ट की बीवी ने ही मुझे दिया है। सोशल वर्कर है बेचारी। जब भी उसका हस्बैंड कोई भी नई चीज इन्वेंट करता है ना, तो अपनी सहेलियों में बांट देती है ताकि हम अपने हस्बैंड को मुट्ठी में रख सके। मैं तो देखती हूँ, एक मिनट। ये इतना छोटा मैग्नेट, आई कांट बिलीव इट। Can't believe it, no? अच्छा अभी उठ, अभी बैठ, अभी उठ, अभी बैठ, अभी उठ के दिखा। अब मैं देखती हूँ रोहन कैसे उस रंभा के पास जाता है। हाँ, तो इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी, एक्सक्यूज मी,
हाँ डार्लिंग बोलो। ओके हाँ आज शाम का डार्लिंग मैं मीटिंग में हूँ तो मैं 5 मिनट में फोन करता हूँ। ओके या बाय बाय बाय। सॉरी सर आप कुछ कह रहे थे। तो ये जो एड कैंपेन है इसकी पूरी जिम्मेदारी। हाँ डार्लिंग बोलो। अरे यार मैं मीटिंग में हूँ, मैं 5 मिनट के बाद फोन करता हूँ ना। ओके या बाय बाय बाय। सॉरी सर आप कुछ कह रहे थे। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ये जो एड कैंपेन है। यार क्या है, दोबारा क्यों फोन किया अभी? ओके ठीक है। आप चुप क्यों हैं सर, कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे तुम अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ फ्लर्ट करना बंद करोगे तो मैं कुछ बोलूंगा ना। अरे गर्लफ्रेंड के साथ नहीं सर, अपनी बीवियों से बातें कर रहा था मैं। टू हेल विथ योर वाइफ्स। हेल में तो ऑलरेडी हूं मैं सर। ऑफिस में तुम्हें तनख्वाह काम करने की मिलती है, अपनी बीवियों के साथ फ्लर्ट करने की नहीं, समझे? अरे नहीं नहीं सर, बीवियों से फ्लर्ट तो वो सिर्फ फोन पे करता है, घर पे तो उसे लड़ता है ना? सुसु कर रहा है क्या? अबे खड़ा खड़ा सुसु कर रहा है। तुम इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लोगे या नहीं? मैं ले लेता हूँ सर। Shut up! You shut up and tell me कि तुम इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लोगे या नहीं? सर मैं तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं सर, आप मेरी बातें ध्यान से सुनते नहीं है सर, इसलिए प्रॉब्लम होती है। हाँ तो तुम जरा मेरी बीवी से बात कर तो। हाँ तो मैं कह रहा था। हाय डार्लिंग। डार्लिंग किसे कहा सर आपने? मैंने कहा डार्लिंग, कहा डार्लिंग तो इसने कहा तुम्हारी बीवी को। मेरी बीवी है। इसकी बीवी तुम्हारी बीवी भी है? अरे नहीं नहीं सर, मेरी बीवी इसके मोबाइल पे है। हाँ तो तुम्हारी बीवी इसके मोबाइल पे फोन करती है? क्योंकि मेरी बीवी इसके घर में है सर। व्हाट? तुम्हारी बीवी इसके घर पर है? बोल दो। अरे मुनमुन कह रही है कि रिंकू की इच्छा है कि तो शाम को डायरेक्ट घर पहुंचेगा। रोहन कैसे पहुंचू यार, रितु चाहती है कि मैं डायरेक्ट उसके यहाँ जाऊं, तू ही बता जाऊं तो कहां जाऊं? तुम ऑफिस के काम से आउटडोर जाओ। सॉरी सर, इंदौर जाना पड़ेगा। आपकी बीवी का फोन है सर। हाय। हाय। वैसे आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ जल्दी आ गया डार्लिंग, क्योंकि जल्दी ही मैं जाने वाला हूँ। कहाँ? बॉस मुझे आउटडोर कैंपेन के लिए भेज रहे हैं। आउटडोर नहीं, तुम उस रंभा के यहाँ पे रहने जाने वाले हो। रिंकू व्हाट नॉनसेंस इज दिस? नॉनसेंस में फुट। मुझे मुन्मुन ने बताया कि तुम्हारी और उस रंभा की परसों वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था। रिंकू अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। मैं बॉस को फोन करके बोलता हूँ आउटडोर कैंसिल, मैं नहीं जा सकता आउटडोर। बॉस के बहाने उस रंभा से बात करने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप खाना खा और सो जा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बेड पे ही खाना खिलाती हूँ। चलो। बेड पे खाना खिलाओगी तो क्या डाइनिंग टेबल पे सुलाओगी? कहीं भी सो, लेकिन उस रंभा के यहाँ पे नहीं सो सकते, समझे तुम? अरे हेलो, रोहन का मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहा है? कान खोल के सुन लो, आज के बाद रोहन का मोबाइल नहीं, पूरा का पूरा रोहन मेरे पास रहेगा। बांध के रखोगी क्या उसे? बांध के नहीं तो चिपका के रखूंगी। मेरा हस्बैंड है, जो चाहे करूंगी, समझी? ये देखो रितु, हाँ मैं बोल रहा हूँ। एक मिनट, मैं बेडरूम में जाकर तुमसे बात कर रहा हूँ, हटो। मैं भी तो वही चाहती हूँ। हाँ रितु, आई एम वेरी सॉरी। जब तुमने ऑफिस में फोन किया था ना, तब मैं बॉस के साथ मीटिंग में था। ठीक है ठीक है, कान खोलकर सुन लो। परसों हमारी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी है। जब तक तुम आकर केक नहीं काटोगे तब तक पार्टी शुरू नहीं होगी, समझे? अरे मुश्किल है, रिंकू मुझे छोड़ेगी नहीं रितु। तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ओके ओके, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, तुम्हें आना है मतलब आना है, वरना मैं तुम्हें उठा के लेके जाऊंगी। उठा के ले जाओगी? हाय तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। हाँ, मुझसे भी कितना प्यार करते हो तुम। हेलो, गुड नाइट। क्या है रिंकू? अरे क्या हो गया, अभी चिपक गया रिंकू। अब तुम सिर्फ मेरे हो रोहन, मेरे इडियट। हिम्मत है तो
उठ के दिखाओ। टुटुन, यस सर, टुटुन। यस सर। एक मिनट रितु भाभी, एक मिनट। रितु भाभी के बच्चे, आज तुम और रोहन आउटडोर जाने वाले थे ना? हाँ सर, वही मैं पता लगाने की कोशिश। अरे तो पता लगाओ और मुझे बताओ कि तुम्हारा सो कॉल्ड दोस्त रोहन खन्ना कहाँ है? सर एक्चुअली वही समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल क्या है कि रोहन अपना फोन उठा नहीं रहा है, उसकी बड़ी बीवी को पता नहीं है और छोटी बीवी मेरा नाम सुनते ही फोन काट रही है। एक घंटे के अंदर अंदर अगर तुमने रोहन को मेरे सामने हाजिर नहीं किया ना तो मैं तुम्हें काट लूंगा। अरे सर मुझे क्यों काटेंगे सर, खामखा मुझे 14 इंजेक्शन खाने पड़ेंगे। एक मिनट मैं अपनी बीवी को फोन करता हूँ सर। अरे तुम्हारी बीवी नहीं, मुझे रोहन चाहिए। सर मुझे भी अपनी बीवी नहीं चाहिए, मैं पता। हाँ मुनमुन, अरे तुम एक काम करो, तुम अभी रोहन के घर चली जाओ और पता लगाओ कि रोहन अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आया है। क्या तुम वहीं हो? अरे ये तुम्हारी बीवी हमेशा रोहन के घर क्या करती है? अरे आप जरा चुप करें यार। आप हाँ हाँ हेलो, क्या सर आपकी आवाज सुन के फोन काट दिया उसने। ओके ओके, बताओ हुआ क्या? सर अविश्वसनीय। क्या? रोहन अपने बेड पे चिपका हुआ है। क्या? तीखी मिर्ची खा गया भैया। तीखी मिर्ची खा गया भैया। कैसा लग रहा है डार्लिंग? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ना मम्मी की याद आ रही है। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। ये तुम सुबह से 50 बार बोल चुकी हो डार्लिंग। रोहन तुम्हें ना मेरी जरा भी वो नहीं है। अच्छा, पहले तुमने मेरा ये क्या कर दिया वो बताओ, उसके बाद जी खोल के मैं तुम्हारा वो करूंगा। मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया रोहन। अरे तो फिर मैं बेड से चिपका कैसे? मुझे क्या पता। अरे पता नहीं, वो तो ठीक है, तो कुछ करो तो। मैं क्या कर सकती हूँ रोहन? वैसे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। अच्छा, अभी तो खुशी से कह रही हो मेरे हो मेरे हो, अगर यही आलम रहा ना तो थोड़ी देर बाद कहना पड़ेगा मरे हो मरे हो। ऐसे मत कहो डार्लिंग, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। कोई आया? मैं देखती हूँ, तुम बिल्कुल मत हिलना। अरे कैसे हिलूंगा मैं? हिल सकूं तो हिलूंगा ना। कहाँ है मेरा रोहन? तेरा रोहन नहीं, रोहन सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा समझी। रोहन कहाँ है? बुलाओ, उससे मिलने आया है। बॉस उससे मिलने आया है। मुनमुन तुमको यहाँ क्यों लेके आई? अरे मैं कहाँ लेके आई रिंकू, मैं तो यहाँ से जा रही थी, ये लोग पकड़ के खींच लाए मुझे। अरे रोहन कहाँ है? कहाँ चिपक गया है? मुझे देखना है। रोहन रितु, रितु तुम यहाँ क्यों आई हो? चलो 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 घर चलो, घर चलो। अरे तू क्या, मैं कहीं नहीं आ सकता। क्यों? मैं बेड से चिपक गया हूँ डाले। क्या बक रहे हो रोहन? अरे सर मैं बक नहीं रहा हूँ, एक मिनट देखिए। देखो कितनी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बेड से उठ ही नहीं पा रहा हूँ सर। अच्छा टुटुन, हाथ पकड़ो। ओके अरे गधे, मेरा नहीं इडियट, इसका पकड़ो। ओके। हाँ। क्या कर रहा है? हाथ पकड़ने जा रहा हूँ। नहीं यार, तू पैर पकड़। ओके। क्या बताओ? ओके। जोर लगा के। सर ये इतनी बुरी तरह से चिपका हुआ है कि मुझे लगता है हम किसी खास प्रोडक्ट का ऐड बना सकते हैं इस कहानी पर। अरे वो सब बाद में सोचेंगे, लेकिन ये सब हुआ कैसे रोहन? नहीं, मेरा रोहन बेड पर चिपका कैसे? मुझसे क्या पूछ रही हो? मुनमुन तुम्हें मालूम है क्या हुआ है? मुझे कैसे पता होगा? मुनमुन जब भी तुम इस तरह खी खी करती हुई खिसियाती हो तो जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ पता होता है। बताओ क्या बात है? हुई मुझे याद है रोहन, बॉस कई बार ना मेरा बदन भी बहुत भारी लगने लगता है और मैं 2-4 दिन तक बेड से उठ नहीं पाता हूँ। मुनमुन बताओ क्या बात है? बॉस बता रहे तुम्हें? क्या है? क्या है? रोहन, अब इस हालत में हम हमारी मैरिज एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं कर पाएंगे।
पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? 2 दिन रोहन अब तो यहाँ से नहीं उठ पाएगा। एक मिनट रितु, मैं तुम्हें एक आइडिया दे दूं। हाँ हम मैरिज एनिवर्सरी यहीं सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, लेकिन केक कहाँ काटेंगे? मेरे पेट पर। रितु भाभी कहाँ चली गई? हाँ, क्या है? आपको पता चला कि रोहन बेड से क्यों चिपका हुआ है? नहीं। मुझे पता चला है। हाँ तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे मुझे लगा कि आपको पता चल गया होगा। अरे बोलो ना जल्दी। आप मुझे पहले ये बताओ कि आपका बेडरूम कहाँ है? क्यों? तू बताने आया है या सोने आया है? अरे आप बेडरूम चलिए तो सही। अरे लेकिन किस लिए? अरे अंकित चलिए तो सही। हम सबको बेडरूम में बंद करके घर साफ करना चाहता है। अरे नहीं, ये काम मैं खुद नहीं करता। ओ, इसको तो गैंग है। देखो बात दरअसल मेरी वो शैतान मिली है ना, क्या नाम है उसका? मुनमुन, हाँ मुनमुन, हाँ। हाँ, उसने आपकी सौत को, क्या नाम है उसका? हाँ, एक मैग्नेट दिया है जो उसने रोहन की पीठ पे चिपका दिया है। मैग्नेट? अरे इतना पावरफुल मैग्नेट है जिससे इंसान कहीं पे भी चिपक सकता है। अब देखिए, रोहन की पीठ और बेड के बीच में चुंबक है। अब जब तक रोहन बेड के ऊपर है, बेड नहीं हटाया जा सकता, और जब तक बेड रोहन के नीचे है, रोहन नहीं हटाया जा सकता। अरे हट, लेकिन हम रोहन को बेड के साथ हटा सकते हैं। नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि बेड फर्श पे फिक्स्ड है। ओह, इस रंभा ने पूरा इंतजाम किया मेरे रोहन को फंसाने का। एक मिनट, ये जरा गद्दा उठाना, उठाओ तो। उठाया। हाँ, ये नीचे वुडन प्लैंक है। आराम से। एक टुटुन आइडिया। क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रहा हूँ? डिपेंड करता है कि तुम क्या सोच रहे हो। आप क्या सोच रहे हैं? हाँ, मुझे वो मैग्नेट लाके दो ना। आप क्या करेगी? अरे इनको चिपका दूंगी बेड पे। छत पर। तीखी मिर्ची खा गया भैया। तीखी मिर्ची खा गया भैया। रोहन डार्लिंग, मैं आ गई हूँ बहुत सारी शॉपिंग करके। अच्छा ये ले तेरे बैग्स, मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही है? चाय कॉफी पी के जाना रोहन के साथ। रोहन शायद सो रहा होगा। नहीं बाबा, रोहन तुम चाय पियोगे या कॉफी? लगता है नाराज है। वो तो हो गई, तुमने उसे कल से बेड से चिपका के जो रखा है। हाँ ठीक है, एनीवेज, लेकिन पता है मुनमुन, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? पता है, शादी के बाद पहली बार 24 घंटे रोहन मुझे नसीब हुआ है। वाह। वरना वो चुड़ैल उसे भगा के ले जाती है। मुझे लगता है कि आज भी वो चुड़ैल उसे भगा के ले गई है। मैं उस रंभा की खाल खींच लूंगी। रीतू की बच्ची, रोहन का। रोहन नहीं है। अरे नहीं है, तू जा। अरे नहीं है कैसे? रोहन का। हट, रोहन नहीं है। अरे मैं यहाँ हूँ। रोहन, ये कैसे हुआ? अरे ये रितु मुझे इस बेड के साथ उठा के यहाँ ले आई। लेकिन रोहन, तुमने ये सब कुछ क्यों होने दिया? अरे क्या करता मैं? मेरे हाथ में था कुछ? तुम दोनों जो कुछ भी करती हो ना, वो सब मुझे चुपचाप सहना पड़ता है। चुप रोहन, चुप। रिंकू, अब तू जा अपने घर। रोहन और मैं ना हमारी मैरिज एनिवर्सरी का केक काटने वाले हैं। केक काटेगी? कैसे काटेगी? रोहन तो चिपका हुआ है। अरे इसे छुड़ाने का सोल्यूशन मुझे मुनमुन ने बता दिया है। दिखाओ। अरे जल्दी दिखाओ। करो मेरे साथ। हाँ। झिंगलाला हूँ, झिंगलाला हूँ, झिंगलाला हूँ, झिंगलाला हूँ। ओह थैंक गॉड, कितना हल्का हल्का लग रहा है। अब पूरी पीठ दर्द कर रही है, थोड़ी देर आराम करता हूँ। बहुत हो गया ब्रो, चलो घर। एक मिनट रिंकू, और वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी तो मना किया जाता है। चलो तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी, चलो मेरे साथ। रिंकू, रोहन तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं नहीं जा रहा। नहीं जाओगे? अरे, चलो रिंकू, रोहन नहीं जाओगे। हाँ, चलो। रोहन चलो। इधर रोहन कहीं नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? जाएगा। नहीं जाएगा। जाएगा। नहीं जाएगा। जाएगा। रोहन! रिंकू, ओके ओके, एक मिनट रिंकू, कल की रात तुम्हारी थी, आज की रात
रितु एक्सक्यूज अस या रितु अच्छा अच्छा अरे रुको 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 हाँ रेडी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी रोहन रितु हैप्पी वेडिंग मुबारक हो थैंक यू अरे रोहन एक्सक्यूज मी जीतू के बच्चे में तुझे नहीं छोड़ूंगी। एक मिनट रिंकू लो केक खाओ रिंकू मैं खिलाती हूँ। हाँ खाओ खाओ करो रिंकू अब तुम कह सकती हो कि तुम्हारी सौतन ने तुम्हारे नाक में दम करके रखा है